नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह के 4 बज रहे हैं। ठीक है, देखिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। यूपीएसआई के लिए जो समास पहला टॉपिक हुआ था, समास। आज समास में भाग 2 हम पढ़ाएंगे। समास का तत्पुरुष समास बच गया था, तत्पुरुष समास बच गया था। हालांकि तत्पुरुष समास हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज सर पे पड़ा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास तभी समझ में आएगा जब आपको कारक आता हो। कारक भी पड़ा है, आप उसको देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तत्पुरुष समास को कैसे समझना है देख लो, और इसके बाहर तो आना संभव है ही नहीं, इसी से आएगा। देखिए, कारक की बात करते हैं जिन्हें विभक्तियां कहते हैं। तो हिंदी में जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक। और संस्कृत में जो कारक होते हैं वो होते हैं 6, ठीक। तो हम एक एक कारक को लेकर चलेंगे। जो पहला कारक है वो है कर्ता कारक, कर्ता ने, ठीक। मतलब जिस सेंटेंस में ने, ये विभक्ति है ने, ये पहचान है इसकी। जिस कारक में ने आ जाए, जिस सेंटेंस में ने आ जाए, हमने कहा राम ने खाना खाया, ठीक है, खाना खाया। अब देखो राम ने आ गया तो ये क्या हो गया, ये कर्ता कारक हो गया। इसको हम लोग तत्पुरुष समास में नहीं ऐड करते हैं। अब देखो, कर्ता ने कर्म को, अब जहां पे को आ जाएगा वहां पे जो है कर्म कारक हो जाएगा। जैसे हमने कहा राम ने रावण को मारा, अब को आ गया तो इसका मतलब जो है यहां पर कर्ता कारक है। अब देखो कर्म कारक है। अब कर्म कारक जो है इसकी पहचान कैसे करेंगे, देखो कर्म तत्पुरुष समास में क्या होगा कि जनप्रिय, मतलब इसको आपको तोड़ना है और इसकी विभक्ति को लगाना है। तोड़ने पर को लग जाए तो समझ लेना वहां पर कर्म तत्पुरुष है। तोड़ने पर कर्म का जो विभक्ति है को ये लग जाए तो यहां पर तत्पुरुष समास होगा। कौन? कर्म तत्पुरुष समास। देखो, जनप्रिय, जन को प्रिय, स्वर्गीय, स्वर्ग को प्रिय, गृहकट, ग्रह को काटने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, सर्वप्रिय, सबको प्रिय, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, परलोक गमन, परलोक को जाने वाला। मतलब जिस शब्द को तोड़ने में को आ जाए वहां कर्म तत्पुरुष समास या तत्पुरुष समास होता है। आगे देखिए, करण से, इसकी विभक्ति है से, ठीक है, इसकी विभक्ति है करण से, के द्वारा, ठीक है, के माध्यम, के साथ, ये इनकी सबकी विभक्ति है करण कारक की। तो जहां पर से, के द्वारा, के माध्यम, के साथ आ जाए तो वहां पर आपका जो है कर्ण कारक होगा, ठीक। कारक को और बेटर से समझना, आप जो हमारा जो है वीडियो देखिए, इसको मैं सिर्फ आपको तत्पुरुष समास में फोकस कर रहा हूं। देखिए, अब देखो कर्ण तत्पुरुष समास की पहचान से, के द्वारा। देखो, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, द्वारा आ गया, ठीक। आंखों देखी, आंखों से देखी, से आ गया। तोड़ने पर विभक्तियां आ जाए तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। स्वचरित, स्व द्वारा रचित, ठीक। भूखमरा, भूख से मरा, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, रस से भरा, रस भरा, यहाँ पे रस से भरा हो जाएगा। मुंह मांगा, मुंह से मांगा, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, मन चाहा, मन से चाहा, गुण युक्त, गुण से युक्त। तो विभक्तियां आपको लगाना है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, और संप्रदान, देखो संप्रदान के लिए, इसकी विभक्ति क्या है, के लिए। अब हमको संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या करना है, के लिए। जिस शब्द को तोड़ने पर के लिए आ जाए वहां पर संप्रदान तत्पुरुष। देखो, पूर्ण दान, पूर्ण के लिए दान, युद्धाभास, युद्ध के लिए अभ्यास, प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा के लिए आलय, विद्यालय, सत्याग्रह, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, रसोई के लिए घर, डाक के लिए गाड़ी, प्रयोग के लिए शाला, परीक्षा के लिए भवन। मतलब विभक्ति आपको याद है, तोड़ने पर विभक्ति लग रही है तो वहां पर जो है उस कारक की जो है तत्पुरुष समास में जो है बदल जाता है। अपादान से अलग। अब देखो, अपादान से अलग, अभी मैं आपको कारक नहीं बता रहा हूं, अभी मैं तत्पुरुष समास को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कारक अलग से समझाएंगे तो बेटर समझ में आएगा। अब अपादान से अलग,
अब जहां पर अलगाव की भावना है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्तों का अलग होना, बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली का छत से अलग होना, ठीक है, चूहा बिल से निकला, चूहा का बिल से अलग होना, मतलब रमेश घर से बाहर निकला, घर से अलग होना। मतलब जहां पर अलगाव की भावना होगी वहां पर अपादान कारक होगा। अब इसमें देखो अपादान, जहां पर हीन शब्द लगा हो वहां पर जो है आपका जो है शब्द में अगर हम कारक तत्पुरुष समास की पहचान करेंगे, जहां पर हीन शब्द लगा हो वहां पर आपका जो है अपादान तत्पुरुष समास होगा, या फिर अलगाव की भावना हो। देखिए जलहीन, जल से बिल्कुल ही हीन है, मतलब जहां पर हीन होगा वहां पर जो है आपका अपादान तत्पुरुष होगा। ठीक, वृक्ष पतित, वृक्ष से पत्ते गिरना, अलग होना, पाप मुक्त, पाप से बिल्कुल अलग है, अलगाव की भावना, पथ भ्रष्ट, पथ से बिल्कुल अलग हो गया है। ठीक, जहां पर जन्मान, जन्म से बिल्कुल अंधा है, पाप मुक्त, पाप से बिल्कुल मुक्त है, ऋण मुक्त, ऋण से बिल्कुल मुक्त है। जहां पर अलगाव की भावना आएगा वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होगा। अब देखो संबंध का के, संबंध का की के या रारी रे, इसका प्रयोग हम लोग ज्यादा करते हैं काकी के। अब जिसको तोड़ने में काकी के आए वहां पर जो आपका संबंध तत्पुरुष समास। क्षमादान, क्षमा का दान, सेना नायक, सेना का नायक, राजपुत्र, राजा का पुत्र, देश रक्षा, देश की रक्षा, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, गंगा जल, गंगा का जल। संबंध तत्पुरुष समास में आपका काकी का। ठीक, कन्यादान, कन्या का दान, राजमहल, राजा का महल, राजकन्या, राजा की कन्या, देश रक्षा, देश की रक्षा, है कि नहीं। मतलब तोड़ने पर वही विभक्ति आ जाए तो वो तत्पुरुष समास बन जाता है। अब देखो अधिकरण में, पर, के ऊपर, के बीच, के मध्य, के भीतर, के अंदर, बहुत सारी विभक्तियां हैं, लेकिन आपको सिर्फ में और पर में इसमें आपको जो है मिलेगा, में और पर में तोड़ने को आपको मिलेगा। इनको तोड़ने पर इन विभक्तियों का प्रयोग करते हैं तो वहां पर जो है अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। देखिए रथासीन, रथ पर आसीन, जल में मग्न, शोक से ग्रस्त, ठीक है, शोक मग्न, शोक में मग्न, सॉरी, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, घुड़सवार घोड़े पर सवार, पर आ गया। अगर आप में आ जाता है, पर आ जाता है तो क्या करेंगे, अधिकरण तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। स्वर्गवासी, स्वर्ग, स्वर्गवासी, स्वर्ग में वासी, हवाई, हवाई यात्रा, हवाई में यात्रा, ठीक है, कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, धर्मवीर, धर्म में वीर, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। तो जो विभक्तियां हैं उन्हीं का प्रयोग करके अगर शब्दों को आप जो है तोड़ते हैं तो वहां पर जो है आपका तत्पुरुष समास होता है। मैं आपको बता दूं लास्ट जो है वो संबोधन, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। संबोधन सबको पता है, हर्ष, दुख, घृणा, शोक जहां पर आ जाए, ठीक है, वहां पर जो है संबोधन कारक होता है। जैसे मैंने कहा अरे वह चल बचा, क्या हो गया, यहाँ दुख आ गया। ठीक, तो इस प्रकार आप तत्पुरुष समास को पहचानेंगे। क्वेश्चन आपको अगर मिलेगा कि जैसे पाप मुक्त में कौन सा समास है, तो आपको 99% आपको तत्पुरुष समास है ऑप्शन में मिलेगा। आपको ऐसे नहीं मिलता है कर्ण तत्पुरुष समास है, अपादान तत्पुरुष समास है, अधिकरण है, ये ऑप्शन में नहीं मिलते। आपको मिलेगा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास, ऐसे आपको ऑप्शन में मिलेगा 99.99%। हाँ, एक थोड़ा बहुत कभी ना कभी जो है कभी कभार ये दे देता ऑप्शन में, नहीं तो नहीं देता है। ठीक है, तो ये जो है आपका तत्पुरुष समास था। तत्पुरुष समास, इसको हम देखो, इसको हम द्वितीय विभक्ति वो बोलते हैं, द्वितीय क्योंकि दूसरे नंबर पे है, इसको तृतीया, इसको चतुर्थी, इसको पंचमी, इसको षष्ठी, इसको जो है सप्तमी विभक्ति जो है हम बोलते हैं कारक में। ठीक, अब देखो मैं आपको बता दूं, जैसे अधिकरण में पर है, अगर इसको हम कारक में पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे। अगर कारक आ जाता है, देखो यहां पर एक चीज आप समझ लीजिए, थोड़ा बहुत कारक को आप समझ लीजिए। जैसे हमने कहा कुर्सी मेज पर रखी है, अब देखो पर आ गया, पर आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर अधिकरण जो है कारक है, अधिकरण कारक है, पक्का श्योर है। ठीक है, मतलब जहां पर में या पर, जैसे हमने कहा प्रभु राम, ठीक है, वन में गए, प्रभु राम
वन में गए। अब देखो में आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, अधिकरण, अधिकरण कारक होगा। इसी तरह संबंध का के, जब भैया संबंध, संबंध कारक में क्या होता है, जब संबंध दर्शाया जाता है, हमारा, आपका, पिता पुत्र का, भाई बहन का, बहन भाई का, जितने भी संबंध आएंगे सब इसमें आएंगे। जैसे हमने कहा अगर हम संबंध कारक को पहचानेंगे तो का की के जहां पे आ जाए वहां पर संबंध कारक होगा। जैसे हमने कहा सीता की बहन रीता है। अब देखो की आ गया, का आ गया, अगर के आ जाए तब पर भी ठीक का की के। और रा री रे का आपको परीक्षा में ऐसे पूछता है कि रा री रे किस कारक की विभक्ति है। अगर इससे हम सेंटेंस बनाएंगे तो आप ध्यान रखना, अगर रा री रे में आपको पहचानना है तो जैसे मैंने कहा, ठीक है, कि मैंने कहा यहां पे बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि मेरा घर सुंदर है। अब देखो ये रा आ गया यहां पे, ये रा पहले अक्षर का जो लास्ट वाला अक्षर होता है वो रा हो, चाहे री हो, चाहे रे हो, यहाँ पे तो आपका जो है संबंध कारक में चला जाता है। अपादान से अलग हमने बताया था, अलगाव की भावना। जैसे हमने कहा रमेश बस से आया, अलगाव नहीं है, एक स्थान से जब दूसरा स्थान बिल्कुल अलग होता है। रमेश बस से आया, अलगाव नहीं है, से आ गया, ठीक। जब देखो, जब कोई व्यक्ति किसी साधन का प्रयोग करता है तो वहां पर कर्ण कारक, हमने कहा रमेश बस से आया, तो रमेश ने किस साधन का प्रयोग किया, बस का, तो यहां पर कर्ण कारक। कर्ण कारक में जब किसी साधन का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर कर्ण कारक होता है। अपादान कारक में हमने कहा रमेश बस से उतरा, अब बस से रमेश उतर गया तो यहां पर अपादान कारक हो जाएगा। जहां पर अलगाव हो जाए वहां पर अपादान, ठीक। संप्रदान के लिए जब कोई वस्तु किसी को दी जाती तो वहां पर के लिए का प्रयोग किया जाता है, वहां पर संप्रदान कारक होता है। जैसे हमने कहा पिता ने पुत्र के लिए बैग खरीदा, अब के लिए आ गया, आंख मूंद के लगा दो भैया, संप्रदान कारक होगा, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। कर्ण से हमने अभी साधन का प्रयोग बताया था, कर्म को ये भी हमने बताया था। तो ये एक प्रकार का जो है कारक, और ये जो है तत्पुरुष समास आपका बचा था, ये आपका हो गया है। अब तीसरा टॉपिक जो है, दूसरा टॉपिक चालू होगा, कोई भी जो अच्छा टॉपिक होगा मैं आपको बताऊंगा। ये एसआई के पर्पज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, बाकी कोई भी एग्जाम में अगर उस एग्जाम में कारक और तत्पुरुष समास आता है तो इसके बाहर तो आएगा ही नहीं। और हमें उम्मीद है आप पिछला समास का वीडियो आप देखिए, आप देखिए, मैं आपको बता दूं, आप बहुत से चैनल पढ़ते होंगे हिंदी के, ठीक। आपसे मैं जो कह रहा हूं, आप स्टडी विद नीरज सर पे जाइए और प्ले लिस्ट में हिंदी के सारे चैप्टर पढ़े हैं, 44 के 44 चैप्टर पढ़े हैं, आप उनको पढ़िए। अगर आपको समझ में ना आए, अगर उससे क्वेश्चन ना पढ़े ना, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर आपको इससे पिछला वाला समास देखिए, अगर आपको समास ना समझ में आए तो आप बताइए, 100% देखो मैं आपको बता दूं, आपको समझ में गारंटी से आएगा, आप एक बार पढ़ के देखो, ठीक। और बाहर से तो कतई नहीं आएगा, ठीक। इसके लिए अगर यूपीएसआई के लिए, ठीक है, ये जो है मेरा नंबर है 7379823368। अगर यूपीएसआई के लिए आप स्पेशल हिंदी की बुक मंगाना चाहते हैं, हैंड राइटिंग में 44 चैप्टरों का समावेश है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। अगर जिसको यूपीएसआई में 40 में 40 चाहिए तो बुक हिंदी की आप मंगवा सकते हो। ये मेरा नंबर है, इस पे कांटेक्ट नंबर मैंने लिख दिया है, आप इस पे कॉल कर लीजिए, इंक्वायरी कर लीजिए। अगर जिसको एजीटीए या शुगर केन या पेट या डीएचओ का नोट्स चाहिए या पीजीटी टीजीटी का एग्रीकल्चर चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकता है। आपको जो है बहुत ऑथेंटिक नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको जो है आसानी से जॉब मिले। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।